हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एग्री नॉलेज 9198। आज के इस वीडियो में हम आपको बीएससी एग्रीकल्चर सेकेंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन 2022-23 फंडामेंटल ऑफ एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स का पेपर सॉल्व करवाएंगे। ये पेपर राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज विश्वविद्यालय अलीगढ़ द्वारा कराया गया था 2023 में। बीएससी एग्रीकल्चर सेकेंड सेमेस्टर का पेपर है। अगर आप इस समय बीएससी एग्रीकल्चर सेकेंड सेमेस्टर के छात्र हैं, चाहे आप जिस विश्वविद्यालय से हों, जिस यूनिवर्सिटी से हों, अगर आपके कॉलेज में, आपके विश्वविद्यालय में अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर होते हैं, तो आप सभी के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। अगर आपके जिस भी सेमेस्टर में एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स का पेपर है, कहीं कहीं आप ये फोर्थ में आता है, तो जिस भी सेमेस्टर में आपका ये पेपर है, तो आप सभी के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें, जिससे जो भी हम वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। हमने इसी चैनल एग्री नॉलेज 9198 पर बीएससी एग्रीकल्चर सेकेंड सेमेस्टर के नाम से प्लेलिस्ट बना दिया है, जिससे आपको ज़्यादा आपको परेशान नहीं होना पड़े। जो भी आपके काम के वीडियो हों, सिर्फ वही वीडियो आप देखें, क्योंकि आपके एग्ज़ाम का टाइम चल रहा है। तो आप जो है बीएससी एग्रीकल्चर सेकेंड सेमेस्टर में जितने भी सेकेंड सेमेस्टर से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, तो सारे क्वेश्चंस आपको उसी में मिलेंगे। इसके पहले भी हमने कई सारे पेपर अपने इसी चैनल पे ओल्ड पेपर सॉल्व करवा दिए। अगर आपने अभी तक उन पेपरों को नहीं देखा तो वो भी जाके वहाँ देख लीजिए। 2023 के 22 के पेपर सॉल्व करवा दिए, तो आप जाके देख सकते हैं। और आप लोग हमें इतना ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, इतना ज़्यादा सपोर्ट और प्यार करने के लिए आप सब लोगों को दिल से बहुत सारा धन्यवाद। आज हमारे चैनल पर लगभग 26,000 प्लस सब्सक्राइबर हो चुके हैं। वो सब आप लोगों की वजह से हुए हैं, आप लोगों के सपोर्ट और प्यार की वजह से हुआ है। तो आप लोग ऐसे ही अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखें। चलिए देख लें हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चंस क्या है। आज का जो पहला क्वेश्चंस है, तो क्या पूछ रहा है इसमें, मांग की आड़ी लोच की वैज्ञानिक व्याख्या किसने प्रस्तुत किया? तो किसने दिया था? तो मार्शल ने दिया था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चंस का। क्वेश्चन नंबर सेकंड है आपका। क्वेश्चन नंबर सेकंड में पूछ रहा है कि घटिया वस्तुओं के लिए आय लोच किसके बराबर होती है? तो ये आय लोच किसके बराबर होती है? ये आपका नेगेटिव होती है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन नंबर आप देखेंगे थर्ड में क्या पूछ रहा है, पूरक वस्तुएं हैं तो आधी मांग की लोच की जाती है, तो किसके की जाती है? इसका जो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, उपभोक्ता की बचत की अवधारणा किस पर आधारित है? तो किस पर आधारित है ये? ए और ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों सही हैं इसके, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आप देखेंगे 5। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछ रहा है आपका, 5 में कह रहा है डगलस उत्पादन फलन के अनुसार पैमाने का प्रतिफल होते हैं, तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा, बढ़ते हुए। अगला देखेंगे आप, अनुपात के पैमाने में मूल बिंदु या अक्ष से खींची गई कोई रेखा बताती है, तो वो क्या बताती है? अनुपात। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन से आपका, अर्थशास्त्र के जनक है, तो अर्थशास्त्र के जनक कौन है? एडम स्मिथ। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। अगला है आपका, अर्थशास्त्री जो करे वही अर्थशास्त्र है, किसने कहा? तो ये जैकब और वाइनर ने कहा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा इसका। अगला क्वेश्चन है आपका, अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है, ये किसने कहा? ये एडम स्मिथ ने कहा था। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अगला है आपका, भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? एम एस स्वामीनाथन है, प्रोफेसर एम एस स्वामीनाथन। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। और वर्ल्ड में हरित क्रांति के जनक कौन है, ये आप कमेंट्स करके बताएंगे कमेंट सेक्शन में कि हरित क्रांति के जनक कौन है वर्ल्ड में, तो आप सब लोग ज़रूर बताएं इसका आंसर। अगला है आपका, भारत में राष्ट्रीय कृषि नीति की घोषणा कब हुई थी? 28 जुलाई 2000 को हुई थी। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। अगला है आपका, किसान क्रेडिट कार्ड योजना का प्रारंभ कब किया गया था? तो 1998-99। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 13, उत्तर प्रदेश में राज्य की जनसंख्या का लगभग कितने प्रतिशत क्षेत्र लागू होता है? तो आपका कितना होता है? 59। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अगला है आपका, भारत में हरित क्रांति कब हुई थी? तो भारत में 1966 में। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। अगला है आपका, अर्थशास्त्र में माइक्रो शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो रेगनर फिश ने किया। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अगला है आपका, ये क्वेश्चन है समष्टि अध्ययन, तो ये क्वेश्चन छोड़ देना आप, ठीक है। अगला है आपका, समष्टि अर्थशास्त्र के जनक कौन है? फादर ऑफ माइक्रो, ठीक है।
फादर ऑफ माइक्रो के जनक कौन है, तो इसके हैं कौन, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन है आपका सूक्ष्म अर्थशास्त्र के जनक कौन है, तो इसके हैं एडम स्मिथ हैं। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। देखिए यहाँ पे डिफरेंस है, आप ये ना कहीं कि एक बार ये आप ये मीनिंग देखेंगे यहाँ पे, है ना। अगला क्वेश्चन से आपका, चलिए अगला क्वेश्चन से आपका क्वेश्चन नंबर जो है, ठीक है, 19 में क्या पूछ रहा है, 19 में पूछ रहा है आपका भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन किसके द्वारा किया जाता है, तो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है आपका 20 सामाजिक लेखांकन विधि का प्रतिपादन किया था, तो किसने किया था, रिचार्ड स्टोन ने। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। अगला है आपका भारत में कृषि क्षेत्र के वित्त के लिए सर्वोत्तम संस्था है, तो नाबार्ड है, सबसे ज़्यादा नाबार्ड ही एग्रीकल्चर में काम करता है, तो बी सही होगा। आदर्श बेरोजगारी किस क्षेत्र में पाई जाती है, बैंकिंग में या कृषि क्षेत्र में, तो सर्विस सेक्टर में। अगला क्वेश्चन से देखेंगे आप, क्वेश्चन नंबर आप 23 भारत में किस फसल की बुवाई सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल में की जाती है, तो चावल की जाती है, किसकी, चावल, राइस। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला है सबसे ज़्यादा सिंचित क्षेत्र रहता है, तो उत्तर प्रदेश का। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला है आपका भारत में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ हुई, तो ये पंतनगर में हुई थी। ऑप्शन नंबर ए सही है। सरकार द्वारा फसल के समर्थन में निम्नलिखित में से किसकी घोषणा की जाती है, तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य की जाती है। क्वेश्चन नंबर 27 एक वस्तु का उत्पादन ज़्यादातर प्राकृतिक रूप के माध्यम से किया जाता है, तो किसके माध्यम से, प्राइमरी के माध्यम से किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। अगला है आपका मशीनरी और उपकरण किसके उदाहरण हैं, तो किसके उदाहरण है ये, क्या पूछ रहा है, मशीनरी और उपकरण किसके उदाहरण हैं, तो प्रवाही पूंजी के हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। अगला है आपका पूंजी की आपूर्ति है, तो लोचदार है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन से आपका कौन सा पैसे की आपूर्ति का सबसे तरल उपाय है, तो एमोन। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। अगला है आपका राष्ट्रीय आय एक है, तो राष्ट्रीय आय क्या है, आपका प्रवाह है, अवधारणा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अगला है आपका जब प्रोफाइल अधिकतम होती है, तो एमआर किसके बराबर होता है, आपका एमसी। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। अगला है कृषि संबंधी गतिविधियों किसके अंतर्गत आती हैं, तो प्राइमरी सेक्टर के अंतर्गत आती हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। अगला है सकल घरेलू उत्पादन का एक विशेष वर्ष के दौरान उत्पादित का कुल मूल्य है, तो क्या होता है आपका सभी अंतिम सामान और सेवाएं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अगला है आपका क्वेश्चन वैकल्पिक पंक्तियों में उगाई जाने वाली विभिन्न फसलें इसका उदाहरण है, तो किसका उदाहरण है ये, आपका इंटरक्रॉपिंग का। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अगला है आपका क्वेश्चन भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में रबर का सर्वाधिक उत्पादन होता है, तो सबसे ज़्यादा केरल में होता है। अगला क्वेश्चन है कौन कल्याण का उचित मापन करता है, तो कौन करता है इसका, पर कैपिटल इनकम, पर व्यक्ति। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अगला है आपका भारतीय कर प्रणाली है, तो भारतीय कर प्रणाली क्या है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा राइट आंसर। अगला है आपका 39 विश्व में महान मंदी किस वर्ष में हुई थी, तो ये आपका 1929 में हुई थी। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला है आपका अगला क्वेश्चन से आपका बाजार जिसमें व्यापार नियमों और विनियमों के अनुसार किया जाता है क्या कहलाता है, तो वो आपका विनियमित बाजार। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। अगला है आपका उत्तर प्रदेश को कितने कृषि जलवायु क्षेत्र में विभाजित किया गया है, तो 9 में किया गया है। और भारत को कितने में किया गया है, ये आप कमेंट करके बताएंगे कि भारत को कितने कृषि जलवायु क्षेत्रों में किया गया है। तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश की बात हो रही है, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। ठीक है। अगला है आपका उत्तर प्रदेश में मलिहाबाद का सबसे बड़ा उत्पादक है, तो मलिहाबाद में सबसे ज़्यादा दशहरी आम का होता है, तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। फिर 43 में क्या पूछ रहा है, उर्वरक कीटनाशक आदि किसके उदाहरण हैं, तो ये आपका किसके उदाहरण, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। व्युत्पन्न मांग का वैट लगाया जाता है, तो उत्पादन और बिक्री के सभी चरणों पर लगाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा।
45 में क्या मुद्रा का कार्य है, तो मुद्रा का कारक है उपरोक्त तो सभी। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा इसका। अगला है आपका क्वेश्चन नंबर 46, भारत का सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है, तो इनमें से कौन है? उत्तर प्रदेश है, जहाँ पे सबसे ज़्यादा जनसंख्या है। जनसंख्या विस्फोट के कारण है, तो इसका क्या है? ऑप्शन नंबर आपका डी सही होगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन से आपका जनसंख्या के सिद्धांतों पर एक निबंध पुस्तक के लेखक हैं, तो माल्थस हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन से आपका अगला क्वेश्चन नंबर आपका 49 है, राष्ट्रीय जनसंख्या नीति कब लागू हुई थी? तो 2000 में हुई थी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अगला है क्वेश्चन आपका भारतीय अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत शामिल नहीं है, तो क्या शामिल नहीं है इसके अंतर्गत? खनन और उत्खनन। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन से आपका क्वेश्चन नंबर आप देखेंगे 51 में, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है, तो सेंट्रल सांख्यिकी संगठन के द्वारा की जाती है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है आपका मजदूरी के निर्वाह सिद्धांत का उपयोग किया गया था, तो किसके द्वारा किया गया था? डेविड रिकार्डो के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। अगला है क्वेश्चन पूर्ति की लोच व्यक्त की जाती, तो ये आपका फार्मूला है, आप बुक से देख लेंगे इसको, है ना। फार्मूला है आपका, इसका पूछ रहा है, तो ये आप देख के अपना सही कर लेंगे, ठीक है। अगला क्या पूछ रहा है आपका, एक उपभोक्ता दो वस्तुएं एक्स और वाई खरीदता है, तो वह संतुलन में होगा, तो क्या होगा? इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। अगला देखेंगे उत्पादन निम्न में से कौन उपयोगिता उत्पन्न करता है, तो इसको क्या करेंगे आप? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन से देखेंगे आप निम्नलिखित में से कौन प्रकृति का उपहार है, तो इसका ऑप्शन नंबर देखिए श्रम, पूंजी, संगठन, तो प्रकृति का उपहार क्या है आपका? भूमि है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय कृषि की विशेषता नहीं है, तो भारतीय कृषि की विशेषता नहीं है कौन सा इसमें से? जो इसका आंसर में डाउट है हमें, तो अगर आपको इसका आंसर पता हो तो आप लोग ज़रूर बताएं, है ना, या क्लास में पूछ ले, आप लोग सर से पूछ सकते हैं, जो सर इकोनॉमिक्स पढ़ाते हैं, तो आप उनसे पूछ सकते हैं, ना। अगला है आपका लैटिन शब्द स्टेरिस पेरिवस निम्न में से किस शब्द का पर्यायवाची है, तो ये अन्य समान वस्तुएं, ऑप्शन अदर थिंग्स इक्वल। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन से आपका अर्थशास्त्र उद्देश्यों के प्रति तटस्थ रहता है, यह कथन किसका है? रॉबिन्स का है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का, ऑप्शन नंबर ए। तो अगर आप वीडियो आप लोग लाइक करते जाइए, है ना भाई, लाइक करने में इतनी कंजूसी मत किया करिए, आप लोग इतना तो कर ही सकते हैं ना, लाइक करिए। जो भी आपके फ्रेंड्स हैं, जो भी बीएससी एग्रीकल्चर के, उनके पास से वीडियो शेयर किया करिए। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 60 में क्या पूछ रहा है। 60 में निम्न में से किस अर्थशास्त्री के अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है, तो एडम स्मिथ ही होंगे इसके, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। वास्तविक अर्थशास्त्र का संबंध है, तो व्हाट क्या से संबंध है? ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। पूर्ति अपनी मांग स्वयं सृजित करती है, किसने कहा, तो ये जेबी से। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। अगला है आपका कृषि अर्थशास्त्र मनुष्य की कृषि क्रियाओं, धन के उपार्जन एवं उसके व्यय के संबंधों में अध्ययन किसका कथन सत्य है, तो क्या है इसका? हिवार्ड। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। अगला है आपका निम्नलिखित में से किसके मांग की लोच न्यूनतम है, तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा इसका, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन से आपका क्वेश्चन नंबर जो है 65 है, किसने कहा था इच्छाओं से मुक्ति पाना ही आर्थिक समस्या है, तो ये आपका रॉबिन्स ने कहा था, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन से आपका अर्थशास्त्र की प्रमुख समस्या है, तो अर्थशास्त्र की प्रमुख समस्या क्या है? बेरोजगारी। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। अगला है आपका एक देश द्वारा आयात शुल्क लगाए जाने पर उस देश में उपभोक्ता की बचत क्या होती है? बढ़ती है या घटती है, ठीक है, इंक्रीज होती है, डिस्क्रीज होती है, तो इसका आंसर आप लोगों को बताना है। क्या पूछ रहा है इसमें? एक देश द्वारा आयात शुल्क लगाए जाने पर उस देश की उपभोक्ता क्या होती है, मतलब उपभोक्ता जो रहती है, जो कंज्यूमर होता है,
बढ़ता है या इंक्रीज होता है या डिस्क्रीज होता है, कोई चेंजमेंट ही नहीं होता अगर कर लगा दिया जाता है। ये आप सबको इसका आंसर पता होगा, कमेंट करें। आवश्यक वस्तुओं के लिए उपभोक्ता बचत होती है तो क्या होती है? ये आपका 0 होता है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। अगला है आपका सम लागत रेखा को जाना जाता है तो आपको किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा इसका। अगला क्वेश्चन से परिवार नियोजन नीति भारत सरकार द्वारा स्वीकार की गई थी तो कब की गई थी? 1952 में की गई थी। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन से आपका किस दशक में भारत की जनसंख्या वृद्धि ऋणात्मक रही, यानी कब कम थी? तो 1911 और 1921। 1911 से 1921 तक जनसंख्या क्या रही? ऋणात्मक रही। फिर इसके बाद तो बढ़ती ही गई है। स्वर्ण क्रांति बहुत उच्च उत्पादक की अवधि थी तो किस में थी स्वर्ण क्रांति? हॉर्टिकल्चर है ना, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। अगला है आपका, तो ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है आपके एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स के। तो ये सारे क्वेश्चंस आप लोग ठीक से पढ़िएगा और अपने एग्ज़ाम में अच्छा करके आएँ। ज़्यादा से ज़्यादा आप अच्छे क्वेश्चंस करें, तभी आप लोगों के अच्छे नंबर आएंगे। अगर आप जो भी आपके पेपर हैं, जो सब्जेक्ट रह गए हैं, अगर आप उन सब्जेक्ट के पेपर सॉल्व करवाना चाहते हैं जिस भी सब्जेक्ट के, तो आप लोग कमेंट करें कि सर इस सब्जेक्ट का पेपर सॉल्व करवाइए जो रह गया हो, तो ज़रूर हम करवाएंगे। आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।